नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं बस कुछ देर बाद। जी नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हिमाचल कोटे से जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ेंगे जेपी नड्डा। पीएम के साथ टी पार्टी में शामिल हुए थे नड्डा और बड़ी खबर सुचरिता इस लिहाज से है कि नड्डा अब तक अध्यक्ष थे। नड्डा अगर टीम मोदी में शामिल होंगे तो अगला सवाल ये सभी के जहन में, तो फिर अध्यक्ष बीजेपी का कौन बन सकता है? अध्यक्ष की रेस में कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से चेहरे होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त सुहेल, क्योंकि जब सुबह तस्वीरें आई मनोहर लाल खट्टर की, शिवराज सिंह चौहान की उस चर्चा में शामिल होते हुए, तो सवाल यही उठे क्योंकि ये वो चेहरे थे जिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए को लेकर चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अब चर्चाएं अपार हैं। जेपी नड्डा कैबिनेट का हिस्सा होंगे। ऐसे में उनका कार्यकाल जो कि 24 तारीख को खत्म हो रहा है वो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कौन सा चेहरा होगा? हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से ऐश्वर्या जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, यही चर्चा हम दोपहर में कर रहे थे और अब खुलकर यह बात सामने पूछी जाएगी क्योंकि जेपी नड्डा विल बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट, वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। सुचरिता, जगत प्रकाश नड्डा जिनका कि कार्यकाल 24 तारीख को, इसी महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में दोबारा होंगे। वो मोदी 1.0 में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और अब वो एक बार फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ आज ही लेंगे। आज कुल 69, एक कम 70 मंत्री शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। 69 मंत्री आज शपथ लेंगे। 9 होंगे उत्तर प्रदेश से, 8 होंगे बिहार से, 6 होंगे गुजरात से, 6 होंगे महाराष्ट्र से और बाकी होंगे अन्य प्रदेशों से। लेकिन अभी भी एक सवालिया निशान है जिसपे कि अभी थोड़ी देर पहले आप, मैं, सोहेल, प्रकाश बात कर रहे थे। अनुराग ठाकुर, द ओनली मैन मिसिंग इन एक्शन, द ओनली मैन मिसिंग इन दैट पिक्चर, वो है अनुराग ठाकुर। तो क्या एक जनरेशनल चेंज होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में? क्या जी ऐश्वर्या, आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को और अंदर की इंटरनल खबरों को ज्यादा जानते समझते हैं, आप बेहतर बताएंगे। क्या सिर्फ अनुराग ठाकुर या कुछ और नाम इस रेस में हो सकते हैं, अध्यक्ष की रेस में? क्योंकि अब इसको लेकर भी स्पेकुलेशन होगा। जी सोहेल, बहुत इंटरेस्टिंगली जितने भी वो नाम हैं, शिवराज सिंह चौहान उस पिक्चर में मौजूद, मनोहर लाल खट्टर उस पिक्चर में मौजूद, भूपेंद्र यादव उस पिक्चर में मौजूद, धर्मेंद्र प्रधान उस पिक्चर में मौजूद। ये वो सारे 3-4 नाम हैं जिनको लेके आरएसएस के साथ बातचीत हो चुकी है, जिनको लेके ये हो चुका है कि जगत प्रकाश नड्डा के बाद क्या ये सक्सेसर हो सकते हैं एज द नेक्स्ट पार्टी प्रेसिडेंट। लेकिन वो सारे मोदी कैबिनेट के इंडक्टिव वाली लिस्ट में और उस पिक्चर में थे, उस चाय बैठक में थे। इसीलिए बिल्कुल पूरा ये माइंड बॉगलिंग है क्योंकि अनुराग ठाकुर का नाम बिल्कुल नहीं था। अनुराग ठाकुर नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं बीजेपी में भी, और अगर उनको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो पहली बात तो दोनों के दोनों हिमाचल से आते हैं, और उसके बाद अगर दी जाती है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि सुबह जगत प्रकाश नड्डा भी उस चाय बैठक में नहीं थे, सुचरिता सोहेल। तो एक ये अटकलें लगाई जा रही थी जो कि हमने भी कहा हो सकता है क्योंकि वो महीना सवा महीने बाद उनको इंडक्ट किया जाए। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा आज ही स्वॉन इन किए जाएंगे 69 मंत्रियों में। लेकिन अनुराग ठाकुर के ऊपर अभी भी सस्पेंस है। क्या उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? माफी चाहता हूं, क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या ऐश्वर्या अभी भी अटकलें हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बात ऐश्वर्या आप कर रहे हैं कि उन्हें आज ही इंडक्ट किया जाएगा, तो उनका कार्यकाल यानी वो एक तरफ मंत्री भी बन जाएंगे नरेंद्र मोदी सरकार में और फिर दूसरी तरफ क्या वो पैरेलल राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार भी संभालते रहेंगे? दोनों संभालेंगे 24 तारीख तक, क्या ये खबर है?
जी ओनली टिल 24th, ओनली टिल 24th, क्योंकि पहले ये आया था कि वो आज ही रिजाइन कर देंगे, लेकिन क्योंकि पार्टी के जो मतलब अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उसके लिए आपको नेशनल जनरल असेंबली बीजेपी की बुलानी पड़ेगी, आपको नेशनल काउंसिल बुलानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो बिल्कुल हमें बताया जा रहा है कि अब 24 तारीख तक ही विल कंटिन्यू, और जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला होगा एक बीजेपी नेशनल काउंसिल बुलाई जाएगी और उसके बाद ही नए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। क्या वो एक जनरेशनल शिफ्ट होगा? अनुराग ठाकुर को हमारी टीम बिल्कुल बहुत करीबी से मॉनिटर कर रही है। मैंने हमारे इनपुट एडिटर अमित चौधरी से भी रिक्वेस्ट किया है कि एक कैमरा बिल्कुल अनुराग ठाकुर के अकबर रोड स्थित घर पे बिल्कुल चिपका दिया जाए, जहां वो जा रहे हैं, जैसे वो जा रहे हैं। वी नीड टू नो कि क्या डेवलपमेंट है ऐश्वर्या। लेकिन जी, आपने अध्यक्ष के पद के लिए कई नाम लिए, जिसमें अनुराग ठाकुर का भी नाम है। संभव है अनुराग ठाकुर की जगह हिमाचल कोटे से अब नड्डा साहब कैबिनेट में होंगे। मनोहर लाल खट्टर का भी आपने नाम लिया, हरियाणा में चुनाव वो भी सारे है। उस बैठक में है। लेकिन जी मैं आपसे यही कह रहा था कि वो सारे लोग उस बैठक में हैं। सोहेल सुचरिता, इन सब नामों पे बहस चल रही थी, इन सब नामों पे डेलिब्रेशन हो रहा था बीजेपी और आरएसएस के बीच में। मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, इन चारों नामों पे हो रहा था। लेकिन ये चारों उस चाय की बैठक में शामिल थे जिसमें वो सारे चारों के चारों आज स्वॉन इन करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह। तो वो फिर पार्टी अध्यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगर आज स्वॉन इन होंगे तो वो मोदी फिर सरप्राइज देने वाले के अध्यक्ष के तौर पर जो चेहरा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सोहेल, क्योंकि अनुराग उस बैठक में नहीं थे। अनुराग वॉज द ओनली वन मिसिंग इन एक्शन, मिसिंग इन दैट पिक्चर कहूं तो स्पेसिफिकली। लेकिन उसके बाद वो बहुत एक्टिव होकर अभी निकले हैं थोड़ी देर पहले, और फिर उन्होंने मीडिया से बात भी किया जो हमने चलाया। उसके बाद अब ये खबर आ रही है क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ये वो सारी अटकलें हैं, अभी वो अटकलें हैं। देयर इज नथिंग कंफर्म्ड एज ऑफ नाउ। लेकिन जो बात कंफर्म्ड है वो ये कि जगत प्रकाश नड्डा अब नरेंद्र मोदी कैबिनेट में दोबारा कैबिनेट मंत्री होंगे। जी।